हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने न सिर्फ सुरक्षा को हिलाकर रख दिया बल्कि एक सोची समझी साजिश का भी हिस्सा था, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर की पर्यटन इंडस्ट्री, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करना था। इस हमले के बाद कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आई और हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस घटना के प्रति दी हैं। एस जयशंकर ने इसे भारत की प्रगति पर हमला बताया है और स्पष्ट किया है कि भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को नष्ट कर उसका जवाब दिया है। वहीं दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद ने सीजफायर के मुद्दे पर पाकिस्तान की पहल पर रोशनी डाली और अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदलती राजनीतिक स्थिति पर भी अपनी राय रखी। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इतिहास की गहराई में जाकर कांग्रेस और नेहरू पर कड़ी टिप्पणियां की। जानिए इस पूरे घटनाक्रम की बारीकियां और तीनों नेताओं के अहम बयान, इन्होंने क्या क्या कहा है इस खास रिपोर्ट में। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर देश की सुरक्षा, सियासत और रणनीति को बहस के केंद्र में ला दिया है। एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे टूरिज्म और इकोनॉमी को निशाना बनाने वाली साजिश बताया और कहा कि भारत ने बहावलपुर और मुरीदकी में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सीजफायर को लेकर चल रही बहस पर जवाब दिया कि पेशकश भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की थी। साथ ही उन्होंने माना कि अनुच्छेद 370 हटने से अलगाववाद कम हुआ है और अब इस पूरे मसले पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर सीधा हमला बोला है और कहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री ना होते तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला महज एक फायरिंग की घटना नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को चोट पहुंचाने की साजिश थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे धार्मिक तनाव फैलाने की एक सोची समझी चाल बताया और कहा कि भारत ने इसका जवाब आतंक के अड्डों को मिटाकर दिया है। उन्होंने कहा कि ये हमला जम्मू कश्मीर की टूरिज्म और इकोनॉमी को निशाना बनाने की सोची समझी साजिश थी। इसका मकसद धार्मिक तनाव फैलाना भी था। भारत ने बहावलपुर और मुरीदकी में मौजूद आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। was an attempt to devastate the tourism economy of the Union Territory of Jammu and Kashmir, as well as an evil design to sowing religious discord. The barbarity of the killings required an exemplary response, which was delivered by destroying terrorist command centers, especially in Bhavalpur and Muridki. It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their ends are made to pay a high cost. That it warranted a forceful response. विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक भारत ने इस आतंकी हमले के जवाब में कोई बयान नहीं दिया बल्कि एक्शन लिया। बहावलपुर और मुरीदकी जैसे पाकिस्तानी इलाकों में स्थित आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया। अब जवाब जुबानी नहीं जमीनी कार्रवाई से दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने सीजफायर को लेकर चल रही बहस पर अपनी बात रखी। उन्होंने ये साफ किया कि भारत ने पाकिस्तान से कोई संपर्क नहीं किया था बल्कि सीजफायर की पहल पाकिस्तान की ओर से हुई थी। उन्होंने कहा कि ये कहना गलत है कि भारत ने पहले संपर्क किया। सीजफायर की कॉल भारत की तरफ से नहीं पाकिस्तान की डीजीएमओ की तरफ से आई थी और जहां तक अनुच्छेद 370 की बात है, इससे अलगाववाद की समस्या में कमी जरूर आई है। Of Pakistan, and it came to the DGMO of India, and we stopped when they said let's stop, but for several hours after we had said that we will stop, and we then didn't send any further attacks on them, the shelling across the border and across the line of control continued. For at least 3-4 hours there were violations of the ceasefire once again when the shelling continued, making it very clear that in Pakistan nobody seems to be in control. अनुच्छेद 370 को लेकर भी खुर्शीद ने कांग्रेस के भीतर से एक नया रुख रखा। उन्होंने माना कि इसके हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की समस्या पहले से कम हुई है। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है क्योंकि ये बयान कांग्रेस के पारंपरिक रुख से कुछ अलग दिखा है। कश्मीर had a major problem for a long time. Much of that was reflected
in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated. And it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election in 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir today. And therefore, for people to want to undo everything that has happened, the prosperity that has come to Kashmir is something which is very, very unfortunate. वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को ऐतिहासिक संदर्भों से जोड़ा और सीधे तौर पर कांग्रेस व पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भारतीय सेना पीओके को वापस लेने की स्थिति में थी, उस समय पंडित नेहरू ने बिना सलाह के आकाशवाणी पर एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और ये ऐतिहासिक भूल थी। जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो पीओके भारत का हिस्सा होता। इस पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर राहुल गांधी के नाना यानी नेहरू प्रधानमंत्री ना होते तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। उन्होंने कहा कि ये हास्यास्पद है कि कोई कहे कि अगर राहुल गांधी पीएम होते तो पीओके भारत का हिस्सा होता। असलियत तो ये है कि अगर उनके नाना पंडित नेहरू प्रधानमंत्री ना होते तो आज पीओके भारत में शामिल होता। नेहरू की गलत नीतियों ने पहले देश का और फिर जम्मू कश्मीर का बंटवारा कराया। ये बड़ी हास्य में बात है अगर कोई कांग्रेसी नेता ये कहता है कि राहुल गांधी देश के नेता होते या प्रधानमंत्री होते तो पीओके के आज भारत का हिस्सा होता। काश उनको इतनी समझ होती है, उनसे ये कोई पूछता कि यदि राहुल गांधी के, बल्कि इसके विपरीत सवाल तो ये होना चाहिए कि अगर राहुल गांधी के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री ना होते तो शायद आज पीओके होता ही नहीं। ये उनकी ही करनी धरनी का नतीजा है। पहले तो देश का बंटवारा हुआ और उसके बाद जम्मू कश्मीर का भी बंटवारा हुआ। विदेश नीति से लेकर घरेलू राजनीति तक कश्मीर को लेकर तीनों नेताओं के ये बयान इस बात की तस्दीक करते हैं कि पहलगाम हमला सिर्फ सुरक्षा नहीं, जवाबदेही और नीतियों पर भी सवाल खड़ा करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले में स्पष्ट जवाब दिया। सलमान खुर्शीद ने संतुलित पक्ष रखा और जितेंद्र सिंह ने कश्मीर को लेकर लिए गए ऐतिहासिक फैसलों पर सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले ने न सिर्फ हमारी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है, बल्कि देश की राजनीतिक समझदारी और विदेश नीति पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के कड़े कदम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के संतुलित दृष्टिकोण और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के ऐतिहासिक संदर्भों वाले तर्क, तीनों ने इस मामले में अपनी अपनी सोच जाहिर की है। इस मामले के बारे में, कश्मीर के बारे में कहा है, ये हमले की घटना से कहीं बढ़कर है। ये भारत के रणनीतिक फैसलों, आंतरिक एकता और जम्मू कश्मीर की जटिल राजनीति की तस्वीर का भी एक आईना है। आने वाले समय में इन सवालों के जवाब और हमारी नीतियों की दिशा भी ये तय करेगी कि कश्मीर में शांति और विकास की राह कितनी मजबूत होगी। हम आपके साथ रहेंगे ऐसी हर खास रिपोर्ट के साथ जो देश और खासकर कश्मीर की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक लड़ाई को पूरी सच्चाई के साथ सामने लाती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस बारे में आपका क्या मानना है कि इस हमले से क्या पर्यटन को टारगेट किया जा रहा था, क्या धार्मिक सौहार्द को, आपसी भाईचारे को टारगेट करने की, उसे खत्म करने की, आपस में भेदभाव लाने की कोशिश थी? और इन नेताओं के बयान के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इन्होंने जो कहा, जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री ना होते तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता, पाकिस्तान के पास नहीं होता, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या उनका ये बयान सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।